हेलो एवरीवन, वेलकम टू CUET PG अड्डा। माय नेम इज़ रुबैका और आज के इस वीडियो सेशन में मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को काउंसलिंग प्रोसेस आफ्टर फिलिंग काउंसलिंग फॉर्म ऑफ CUET PG। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मेल्स, कमेंट्स और मैसेजेस हमारे पास आ रहे थे कि मैम हमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है, क्या सिर्फ अगर हम काउंसलिंग फॉर्म फिल कर देंगे तो हमारा एडमिशन हो जाएगा किसी भी यूनिवर्सिटी में। सो दिस इज़ नॉट राइट। ये सही नहीं है कि सिर्फ अगर आप ये सोच रहे हो कि आपने एग्जाम देने के बाद काउंसलिंग फॉर्म फिल कर दिया तो आपका एडमिशन हो जाएगा। एक प्रोसेस होता है प्रॉपर कंप्लीट, और अगर आप उस प्रोसेस में विजिलेंट नहीं रहते हो, अवेयर नहीं रहते हो, तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है और आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंचने का सपना भी आपका अधूरा हो सकता है। सोचो, आपने अच्छे से एग्जाम दिया, आपके अच्छे नंबर आए, आपने पूरे साल मेहनत करी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अनअवेयर रहने की वजह से अगर आपका एडमिशन कैंसिल हो जाता है तो आपका पूरा साल वेस्ट जाएगा और आपको कितना बुरा लगेगा ये, राइट। सो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर आप आने वाले CUET PG के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको सारी क्लासेस भी मिलेंगी और सारी अपडेट्स भी मिलती रहेंगी, राइट। अब एक चीज़ जानना आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि जब भी आपका एग्ज़ाम दे देते हो आप CUET का, तो आप जो भी यूनिवर्सिटी के लिए जाना चाहते हो जो CUET PG के अंडर आ रही है, तो आपको इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर जा करके वहाँ काउंसलिंग फॉर्म्स फिल करने पड़ते हैं, राइट। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जो ये ऑफलाइन करवाती हैं प्रोसेस, लेकिन कुछ ऐसी भी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो आपके ऑनलाइन करवाती हैं। इवन मैं तो बोलूँगी मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ का प्रोसेस ये ऑनलाइन ही होता है, राइट। तो अब ये कैसे होता है, आगे कैसे प्रोसीड करते हैं इसमें, और कौन कौन से स्टेप हैं जो कि आपको प्रॉपर्ली फॉलो करने हैं, वो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि आपको ये एंड तक वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। बच्चे पूछते हैं कि मैम अगर मैं CUET PG 2024 के लिए जा रहा हूं और मैंने काउंसलिंग फॉर्म फिल कर दिया है, तो क्या ये मेरे लिए सफिशिएंट होगा? सो आंसर इज नो। सो व्हाट नेक्स्ट, कैसे किया जाएगा आप सारी की सारी चीज़ें? तो जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आपका काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो ऑफलाइन करवाती हैं, लेकिन मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ जैसे DU हो गया, BHU हो गया, JNU हो गया, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ आपका जो पूरा काउंसलिंग प्रोसेस है वो ऑनलाइन करवाती हैं थ्रू अ पोर्टल। तो वो आपको कहाँ पर मिल जाता है? वो आपको इनकी इंडिविजुअल साइट्स पर मिल जाता है, राइट। तो अब सपोज आपने काउंसलिंग फॉर्म फिल कर दिया, तो हर एक यूनिवर्सिटी अपने अलॉटमेंट्स डेट आपको देती है कि इस दिन हमारा फर्स्ट अलॉटमेंट आएगा, इस दिन हमारा सेकंड अलॉटमेंट आएगा, इस दिन हमारा थर्ड अलॉटमेंट आएगा। कुछ यूनिवर्सिटीज़ अच्छा बता देती हैं, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ इस चीज़ के बारे में अपडेट नहीं करती। जैसे अभी मैं आपको यहाँ पर BHU का ब्रोशर ओपन करके दिखा दूंगी। BHU ने कंप्लीटली इस चीज़ के बारे में एक PDF पूरा कंप्लीट बना करके भेजा है कि वो किस किस दिन पर कौन से अलॉटमेंट्स करने वाला है, राइट। तो अलॉटमेंट्स कैसे होते हैं? वो आपकी कट ऑफ के बेसिस पे होते हैं। आप कट ऑफ कैसे जाएगी? सपोज किसी बच्चे का अगर 100 नंबर आ रहा है, किसी बच्चे का अगर 150 नंबर आ रहा है, तो अलग अलग लिस्ट आती है। फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट, सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट। कई बार ये लिस्ट बड़ी लंबी होती है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि अगर सीट्स ज़्यादा है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा है, ठीक है ना, तो ये प्रोसेस लंबा भी जाता है, राइट। तो अब आप ऐसे समझो कि अगर किसी बच्चे के 100 नंबर आए, किसी बच्चे के 150 नंबर आए, तो जो 150 नंबर वाला है उसका फर्स्ट अलॉटमेंट में नाम आ जाएगा। जो 100 नंबर वाला है, हो सकता है कि उसका फर्स्ट अलॉटमेंट में नाम ना आया, उसका सेकंड अलॉटमेंट में नाम आ जाए, राइट। तो लेकिन इस चीज़ को आपको दिमाग में रखना ज़रूरी है बेटा कि अगर आपका अलॉटमेंट फर्स्ट में आ गया है और आपने अगर अपनी सीट एक्सेप्ट नहीं करी है, तो फिर आप ये मत सोचना कि वो सीट आपके सेकंड अलॉटमेंट तक रहेगी। आपके बहुत अच्छे नंबर आए, आप ये सोच करके बैठ रहे हो कि आपकी सीट तो फिक्स्ड है, तो रहेगी ही रहेगी, तो ऐसा नहीं होता है। अगर आप फर्स्ट अलॉटमेंट में अवेयर नहीं रहे, ठीक है ना, आपने पोर्टल पे कोई जाकर के एक्शन नहीं किया, तो फिर आप सफ़र कर सकते हो, आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, राइट। नाउ द थिंग इज कि सपोज आपने काउंसलिंग फॉर्म फिल कर दिया, आपके नंबर अच्छे आए हैं, आपकी कट ऑफ जो भी वहाँ पे कट ऑफ निकाली गई थी उसको आप बीट कर गए हो और आपका फर्स्ट अलॉटमेंट में नाम आ गया है, तो आपको अब अगले प्रोसेस के लिए, जिस प्रोसेस के लिए जाना है, वो आपका क्या है? सीट एक्सेप्ट का, राइट। सीट एक्सेप्ट के बाद आपका प्रोसेस आता है फी पेमेंट का। तो ये प्रोसेस थोड़ा सा डिफर करता है। जैसे कभी कभी क्या होता है ना, कुछ जगहों पर आपको ऐसे देखने के लिए मिल जाएगा कि आप सीट एक्सेप्ट नहीं भी करो, सीधे फी पेमेंट हो जाता है कि ये सीट तो आपकी फिक्स्ड है, आपको फी पेमेंट करना हो तो फी पेमेंट करो, देन फी पेमेंट जब आप कर दोगे तो आपका एडमिशन फिक्स्ड हो गया। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको क्या करती हैं, शो करती हैं सीट एक्सेप्टेंस, जाकर के आपको सीट एक्सेप्ट करनी है, फिर आपको फी पेमेंट करना है, तब जाकर के आपका एडमिशन डन होगा। अगर आपने सीट एक्सेप्ट नहीं करी तो भी कभी कभी एडमिशन कैंसिल हो जाता है, और अगर सीट एक्सेप्ट भी कर लिए, फी पेमेंट नहीं किया, तो भी आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। सो ये पूरे प्रोसेस में आपके लिए जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप समझ रहे हो ना, कट ऑफ बीट करना, आपको सीट अलॉट होना, उसके बाद आपको सीट एक्सेप्ट करना और सीट एक्सेप्टेंस के साथ फी पेमेंट करना, ये 3 प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और अगर ये तीनों प्रोसेस में से अगर आप किसी भी एक प्रोसेस को मिस करते हो तो फिर आप आउट ऑफ योर पोर्टल हो जाओगे, और आप समझो इस बात को कि आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। आप
रेगुलर जो काउंसलिंग प्रोसेस होती है उससे बाहर हो जाते हो, राइट। बहुत कमी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो आपको मिड एंट्री का मौका देती हैं। ना जब आप ये पूरे तीनों प्रोसेस कंप्लीट कर चुके होगे, पहला अलॉटमेंट आपने देख लिया कि आपको फर्स्ट सीट में मिला है कि नहीं मिला है, सेकंड में मिला है कि नहीं मिला है, और आपने अपनी सीट एक्सेप्ट करके फी पेमेंट कर लिया, तब जा करके आपका एडमिशन फिक्स हो जाएगा। तो जैसे ही आप फी पेमेंट करते हो आपको इस चीज़ की श्योरिटी मिल जाती है कि ये सीट आपकी बुक हो गई है और आप अब यहाँ पर जा सकते हो एडमिशन के लिए, राइट। अब आफ्टर दिस क्या होता है आप वो भी जान लीजिए, वो भी एक अच्छा प्रोसेस है और इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। वो प्रोसेस क्या है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। अब मोस्ट ऑफ द केसेस में आप ये देखेंगे कि जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन करवाती हैं, फिजिकल वेरिफिकेशन करवाती हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है थ्रू काउंसलिंग प्रोसेस आपसे कई सारी यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो डॉक्यूमेंट्स मांग लेती हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए ही जाना पड़ता है इंडिविजुअली यूनिवर्सिटी में और जाकर के वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने पड़ते हैं। सो अपने दिमाग में यही रखिएगा कि जो डॉक्यूमेंट्स आपने सीयूईटी के फॉर्म में फिल करे हैं वही डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको लेकर के जाने हैं। तो जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी एक फाइल पाइल अप कर लीजिए और वही फाइल आप लेकर के जाइएगा, राइट ना। अब आप इस चीज़ को समझिए, आपका फर्स्ट अलॉटमेंट हो गया, सेकंड अलॉटमेंट हो गया, थर्ड अलॉटमेंट हो गया, नंबर ऑफ प्रोसेस जो रेगुलर काउंसलिंग प्रोसेस चल रहा था वो खत्म हो चुका है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जिनमें सीट्स ज़्यादा बच जाती हैं, होता ही है। सीट्स अगर बच जाती हैं तो वो कुछ स्पेशल राउंड्स भी करवाते हैं, और स्पेशल राउंड्स को आप स्पॉट राउंड भी बोल सकते हो। तो कुछ स्पॉट राउंड्स होते हैं, उसके थ्रू भी आप यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पर एक ब्रोशर दिखाना चाहूँगी, दैट इज़ ऑफ BHU का यहाँ पर सीट अलॉटमेंट का डेट इन्होंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। लेकिन कई सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी होती हैं बेटा जो अलॉटमेंट की डेट्स आपको नहीं बताती हैं। तो इसीलिए मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि आपको विजिलेंट रहना पड़ेगा, और अगर आप विजिलेंट नहीं है तो कम से कम हमारे चैनल से कनेक्टेड रहिए, ताकि हर एक अपडेट हम आपको फ्रीक्वेंट देते रहें, और एटलीस्ट आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता रहे कि अब कौन सा अलॉटमेंट आ गया है या कौन सी यूनिवर्सिटी अपने अलॉटमेंट्स निकालना शुरू कर चुकी है, राइट। तो अभी आप ये देख सकते हो, ये BHU की अलॉटमेंट्स डेट आपको पूरी की पूरी यहाँ पर प्रोवाइड करी गई है। पहले तो आप ये भी देख सकते हो, ओपनिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन पोर्टल एंड फिलिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म की डेट इन्होंने दी थी 4 मई, ठीक है ना। क्लोजिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन पोर्टल 25 मई था। फिर करेक्शन विंडो वगैरह का हुआ। अब ये देखेंगे आप, 3rd नंबर पे लिखा हुआ है काउंसलिंग पोर्टल रेडी फॉर एडमिशन बाय डिपार्टमेंट लेवल एडमिशन कमिटी, दैट स्टार्टेड फ्रॉम 31 मई। फिर आप देखेंगे यहाँ पे पब्लिकेशन ऑफ अलोकेशन फॉर PWD रेगुलर एंड पेड सीट्स के लिए इन्होंने आपको राउंड्स मेंशन कर दिए। पहला जो राउंड होगा वो 1 जून यानी कि आज, और आपका जो सेकेंड राउंड है उसकी भी डेट इन्होंने यहाँ पे मेंशन करी हुई है। 3rd राउंड की भी मेंशन करी हुई है, 4th 5th 6th 7th लंबे जाते हैं, तो याद रखिएगा इसको, है ना। यहाँ पे इन्होंने अलोकेशन अनाउंसमेंट के अलावा ये भी मेंशन किया हुआ है, स्टूडेंट टू एक्सेप्ट विद इन 24 आवर्स, यानी कि आपको आज रिलीज़ कर दिया जाएगा ये, और आपको 24 घंटे के अंदर अंदर अपनी सीट को एक्सेप्ट करना होता है। तो आपको ज़्यादा लंबा समय नहीं दिया जाता है। तो अगर सोचो एक दिन भी बच्चे ने कुछ भी अपडेट मिस करी तो वो काउंसलिंग पोर्टल के बाहर, राइट। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एट द डिपार्टमेंट। 2 जून को ही आपका ये भी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, और 3 जून को। तो अगर आप 2 को नहीं कर पा रहे हो तो 3 को कर लो, लेकिन इसके आगे डेट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, राइट। फिर यहाँ पे लिखा हुआ स्टूडेंट पे फीस इन 24 आवर्स 3 जून 2024। तो यहाँ पे आपको सीट एक्सेप्ट करनी है। अगर आपने सीट एक्सेप्ट नहीं करी तो फिर आप सफ़र करोगे, फिर उसके बाद अगर आपने फ़ी पेमेंट नहीं किया तो भी आप सफ़र करोगे, राइट। सो यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें मेंशन है, तो इसको तो आप ध्यान रखिए। लेकिन जिन यूनिवर्सिटीज़ का आपको पता नहीं है और आप उन यूनिवर्सिटी के लिए जाना चाहते हो, तो आपको उन यूनिवर्सिटीज़ की साइट को इंडिविजुअली चेक करते रहना पड़ेगा। कब आपको कोई भी नोटिस आ जाएगा, कब आपको कोई भी अलॉटमेंट दे दिया जाएगा, सो यू मस्ट हैव टू बी अवेयर फॉर दैट, राइट। Now the last one is buffer for summer team is also mentioned over here, 4 June, राइट। सो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको ऐसा फील हो रहा है कि किसी मेडिकल इश्यूज़ की वजह से, है ना, या किसी और दिक्कत की वजह से वो नहीं काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर पाया, तो लास्ट में कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो स्पॉट राउंड आपके ओपन कर रही हैं, तो आपको वहाँ पर मौका दिया जाता है कि आप उसमें पार्टिसिपेट करें। सो इसी वजह से आपके स्पॉट राउंड्स
होते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है, लेकिन ये याद रखिएगा कि आपकी मेन जो क्रीम सीट्स होती हैं वो आपके रेगुलर जो काउंसलिंग सेशंस होते हैं उनमें चली जाती हैं। तो कोशिश यही करिए कि अगर आपके पास मौका है, अपॉर्चुनिटी है, तो उसको ग्रैब करें, इसको हाथ से जाने ना दें। सो आई होप इतना क्लैरिटी आप लोग को मिल चुका होगा। बाकी जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर जो नए हैं, राइट, जो आने वाले CUET PG की तैयारी कर रहे हैं, उनको मैं यहाँ पर ज़रूर से ज़रूर इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर कोई भी बच्चा ऐसा है जो CUET 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहा है फॉर PG, तो उसके लिए एस्पिरेशन बैच इज अवेलेबल। ठीक है ना, आपको करना क्या है, आपको अड्डा 24/7 की ऐप पर जाना है। जैसे ही आप अड्डा की ऐप पर जाओगे, यू विल सी ईच एंड एवरीथिंग स्पेसिफिकली, है ना। हियर आपको इंडियाज़ लार्जेस्ट वर्नाक्युलर प्लेटफॉर्म पे जाना है। जैसे ही आप इंडियाज़ लार्जेस्ट वर्नाक्युलर प्लेटफॉर्म पे जाओगे, आप ऑल कोर्सेज पे चले जाओगे। वंस यू गो ऑन ऑल कोर्सेज, यू हैव टू गो फॉर UG PG एग्जामिनेशन, और फिर आपको PG वाले सेक्शन पे आना है। जैसे ही PG वाले सेक्शन पे आएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके एस्पिरेशन बैच 11 कोड, 12 कोड, LQP 01 के लिए भी और COQP 10 के लिए भी अवेलेबल है। सो अगर आपको ये लेना है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, और क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि कब से ये स्टार्ट हो रहा है, राइट। नीचे आपको ये भी पता चल जाएगा स्टडी प्लान क्या रहने वाला है, क्या क्या आपको उसमें मिलने वाला है, राइट। एवरीथिंग यू कैन गेट इट फ्रॉम हियर, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। बाकी इफ़ यू वांट टू बी द पार्ट ऑफ दिस, और अगर आप ये बैच लेना चाहते हैं, सो यू कैन गो अहेड विद दिस बैच। और अगर आप ये चाहते हैं कि आप मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ इस बैच को लें, सो यू कैन यूज़ वन कोड, दैट इज़ Y484। तो जैसे ही आप Y484 कोड यूज़ करेंगे, यू विल गेट दिस बैच इन 10,588 रुपीज़। सो विद दिस माय डियर स्टूडेंट, लेट मी एंड विद द सेशन। आई होप कि आप लोग का जितना भी डाउट होगा वो क्लियर हो गया होगा, लेकिन अगर स्टिल आपको कोई डाउट है तो वो मुझे आप आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।